एवरीवन, वेलकम टू बबली विट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी का, उसका हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर कर दिया था। एक छोटा सा पोर्शन बचा है जो आज के वीडियो में कवर होगा। इसमें ये पूछा गया है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये इसके 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब देखो, कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कैसे मिलजुल के सब काम करना है, पूरा देश चलाना है, वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे, अब ये सब होगा कैसे, क्योंकि उन्होंने बेसिक रूल्स का एक सेट बना दिया है कि ये तो भैया सबको फॉलो करना ही है, और उन्होंने उसको एनफोर्सेबल कर दिया कि अगर किसी ने इसको माना नहीं तो वो उस पर लीगल एक्शन किया जाएगा। अब ये करना क्यों ज़रूरी हुआ, क्योंकि भैया हमारे कंट्री में तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का बचपन से सुना है अपन ने, कितने अलग अलग धर्म के लोग हैं, कितने अलग अलग कास्ट के लोग हैं, इसलिए ये चीज़ आती है। सेकेंड पॉइंट क्या, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब इन्होंने पूरा प्रॉपर डिसाइड कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई तेरे पास ये डिसीजन बनाने की पावर है भी या नहीं। क्यों, क्योंकि अगर किसी ने अपने एरिया से बाहर जाकर कुछ एक्शन लेना शुरू किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पे एक लिमिटेशन भी देती है कि पावर ही बस इसको पावर देने का ही काम नहीं है, पावर छीनने का भी काम है। अगर कोई गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन अपने दायरे से बाहर जा रहा है तो इसके पास पूरा हक है कि ये उसको उस पर लीगल एक्शन करे। मैक्सिमम इसने लिमिटेशन कैसे पुट करी है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस ये याद रखिएगा कि ये वैसे राइट्स है जो सभी को बचपन से पैदा होते से ही मिले हुए हैं, और ये राइट्स उनसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ये हाँ, एक्सेप्शनल केस ये है कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगा दी जाती है तब चीज़ें चेंज हो जाती है। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स में मतलब ये क्या हुआ कि हाँ ठीक है, पावर तो देता ही है पर ये पावर छीन भी देता है। क्यों छीनता क्यों है, ताकि सोसाइटी का कलेक्टिव गुड हो। फोर्थ पॉइंट क्या, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी बाय क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी। ऐसी कंडीशंस ही पैदा कर देता है जिससे अपनी सोसाइटी का अच्छा हो। फिफ्थ पॉइंट ये, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। अब देखो, सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ, तो उसी का ध्यान रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें मॉरल आइडेंटिटी देता है कि कैसे हमें रेगुलेट, हमें अपनी चीज़ें करनी चाहिए, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, ये सब सिखाता है। अब 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है दैट एवरीवन हैज़ टू फॉलो और ओबे। ठीक है, सुप्रीम लॉ अगर आप पूछा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ये बिल्कुल भी इंश्योर नहीं करता है कि सिर्फ और सिर्फ पावर में अच्छे लोग ही आएंगे, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी लोग आएंगे वो अच्छे ही हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट से भी ज़्यादा है। अथॉरिटी मतलब कि पावर किसके पास ज़्यादा होगी, पार्लियामेंट से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो पार्लियामेंट को बनाया है, इसलिए। अब ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर के बारे में अगर आपको और अच्छे से समझना हो, एक यूट्यूब पे जाना, संविधान नाम की सीरीज़ है, उसको आप बिल्कुल देखना। राज्यसभा टीवी नाम की भी एक चैनल है, उसने भी बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन किए हैं, तो आप ये 2 चैनल देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो चलो, मैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।